कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले जैसा वादा किया है, आपको अच्छे से अपन पूरा पेपर सोल्व कराएंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना, मेहनत करना पड़ता है ना, पूरी चीजें दूंगा, स्टेट ABCDE तक। बाल गोविंद भगत जो है खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसी देखकर शीर्षक ना भूल गए, अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। आपका चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते बिलखते भाग गए थे। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। महाकाव्य के में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा था। और अब है सही जोड़ी। नाटक सम्राट है जे शंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक आ जाएगा आपका क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा का आपका जाए रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश, ये है आपका जे शंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जो विशेष अर्थ होता है। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। जिसका विशेष अर्थ होता है, ठीक है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे, ठीक है। यहां पर हो जाएगा जितेन नारगे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव था भेय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो छायावाद के लेखक है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। राम पढ़ता है, क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये आपका असत्य रहेगा। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है, ये भी आपका असत्य है, किताब में बताया गया है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य, ठीक है। निराला बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कह रहा है। अरे गज गज के बदलने की बोल रहा हो तो आ जाओ तोड़ ताड़ दो 2 डंडा, ये कह रहा था। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। और ये बाल गोविंद भगत जो ग्रस्त नहीं थे, ये भी आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो जब तक तो डाल चुका होगा, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। बच्चे लिख रहे हैं कोचिंग में, जैसे लिखा जाएगा ना तुरंत आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ से देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी भदंत आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है आपको। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अकल पर पत्थर पड़ना, आंख बबूला होना। दशानन का समास विग्रह करिए। लाभ हानि। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका कैसी अनुभूति होती है? प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताइए। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। मंगलेश डबराल तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, ठीक है। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखते कि आप ये देखिएगा, ठीक है। यहां पर चलिए इसके बाद में आगे का देखिए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 18 है। ये
चलिए तो यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में इसी का थोड़ा बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तिगत की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया। अहंकार तथा बनावटी से जीवन से दूर, स्वभाव से भोले भोले तथा सरल थे, सादा जीवन जीते थे। ठीक है, गांव का सामाजिक संस्कृति का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से भर जाता है, क्यों। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना इसका अथवा देख लीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप, है ना भैया, ये हो गया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में राम वृक्ष बेनीपुरी, क्वेश्चन नंबर 8 में राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो ये हो गया आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा, और ये हो गई इनकी शैली। हो गई, स्क्रीनशॉट लो तुरंत। यहाँ से साहित्य में स्थान। अब अथवा है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का है। ठीक है, तो यहाँ से ये बच्चे ने नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये भदंत आनंद कौशल्यान का, ये रचनाएं लिखना है यहाँ से ना, रचनाएं हो गई है, रचनाएं से शुरू करनी है अपने को फिल्म में ना। ये भाषा हो गई है, और ये इनकी शैली है, हो गई शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया। कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कुछ इस तरह का आपका रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है भैया, हो गया 10 अथवा हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, इसके बाद में है आपका यहाँ से ये हो गया इतना, थोड़ा छोटा कर दूं, क्या करूं, है ना, हो गया इतना। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं आपको बतानी है, ये देख लो। इसके बाद में यहाँ से उसका अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 12 कह रहा है कि मंगरेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बताओ। ठीक है, दो कला पक्ष बताओ और रचनाएं बताओ, तो ये हो गया यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से इनका ये भाव पक्ष हो गया है, और ये कला पक्ष हो गया है। ठीक है भैया, इसके बाद में ये साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इतना हो गया ये भाव पक्ष देख लीजिएगा इनका। ठीक है, 2 से 3 लिख देना बस, 2 लिख देना बस, एक तो ये प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति चित्रण बहुत है, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखो, लक्ष्मण के द्वारा वीर योद्धा की संदर्भ में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। क्योंकि कबीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करता, और विनम्र तथा धैर्यवान गंभीर होता है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल क्या है, नदियों का पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य के किरणों का परिवर्तन है, तथा हवा की तिरखन पर सिमटा हुआ संकोच है। यहाँ से देखिए होली के आसपास प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तित दिखाई देते हैं। ये यहाँ से देखिए कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। फिर यहाँ से पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। वीर रस का की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है। दोहा छंद, ये देखिएगा दोहा छंद की कितनी मात्राएं होती है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है भैया, यहाँ से देखेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर है। एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम बताइएगा। मैंने वादा किया आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं 6 पेपर मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप तो संकोच मत करिए, इन्हीं में से आपका फंसेगा, आजमा के देख लेना भले, है ना। ये 18वें का संदर्भ प्रसंग हो गया, और ये व्याख्या हो गई। इसके बाद में ये अथवा वाला है संदर्भ प्रसंग, और ये व्याख्या हो गया। इतना बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। एक बार ऐसा हुआ था कोचिंग में, बच्चे कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह आप देखते हैं वो भी कभी कभी ये ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे देख लेते हो, कहते कि इतनी जल्दी बताते हो ना सर आप, तो कि बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लेते तो आराम से बताएंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप तो बिल्कुल 3 उंगली फेर के रखो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख तो लो, नहीं तो पता चले कि भैया प्रश्न ही क्या है ना, कि ये अनुच्छेद है ये भारत आधुनिक भारत पर। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आएगा ना।
ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। इसके बाद में ये कंप्यूटर का जादू अथवा इसका हो गया इतना, पहला स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसके बाद में यहाँ से लो ये, फिर इसके बाद में ये खत्म, फिनिश हो गया मामला। अब ये क्वेश्चन नंबर 20, तो ये यहाँ पर मैंने पेपर में से स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये इसका अथवा है, हो गया। यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई, हो गया इतना। यहाँ से ये इसका अथवा वाला है। अब ये लाउड स्पीकर पर क्वेश्चन नंबर 21 है, लाउड स्पीकर पर बेन लगाना है और लगा ही दिया है, माइक तो उतार दिए और क्या उतराओगे, ठीक है। यहाँ से देखो ये अपने बड़े भाई को, यहाँ से ये उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपका देख लीजिएगा, ये यहाँ से निबंध होने, ये तो आपके पास होंगे भी सही, और नहीं है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है ना, और ये तो मिल जाते हैं सभी के पास में, पर लेकिन अंतिम प्रश्न जरूर देखना है ना 23 वही, तो निबंध तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखेंगे ना, ये है आपका, अरे यार क्या होगा, पढ़ पढ़ कर यार लास्ट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, ऐसा है ना। इसका ये उत्तर है 2022 में आएगा, रिपीट होने के चांस है बिल्कुल 100%। ये यहाँ से देखिए, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, अरे जग में रहकर कुछ नाम करो, यहाँ जन्म कहो किस अर्थ का, यहाँ समझो जिसे यह व्यर्थ ना हो, कुछ उपयोग कम करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को।